कोचिंग के द्वारा लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। उसमें से एक क्वेश्चन आपके सामने है, यहां देखिए। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 गुणे 10⁻⁻7 कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के ठीक बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो आपको इसके लिए स्पष्ट नॉलेज होना चाहिए कि आवेश सदैव चालक के पृष्ठ पर रहता है, जो बाहरी बिंदुओं के लिए ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर स्थित है, अर्थात एक पॉइंट चार्ज की तरह वो ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर गोले के अंदर की बात करें हम लोग, तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण आवेश उसके सतह पर आ जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑल चार्जेस अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर, सो नो चार्ज रिमेन इनसाइड इट। तो अब देखिए, यहां पर हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो गोले के अंदर तो चार्ज रहा नहीं, तो यहां पर ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। जहां चार्ज नहीं होगा वहां फील्ड नहीं होगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो बना कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 0 लेंगे। गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि गोले के पृष्ठ पर की बात हो रही है, तो ये R इक्वल टू R लेंगे यहां पर, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहाँ चार्ज सेंटर पर है, तो यहां से सेपरेशन कितना होगा, R इक्वल टू R होगा, जो रेडियस के बराबर हो जाएगा। और यहां से वैल्यू रख देंगे, ES बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो ये देखिए, इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है, इंटू, और चार्ज का मान रखेंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.6 × 10⁻⁷। और ये देखिए R जो रेडियस के बराबर है, यहाँ सेपरेशन 0.12 का स्क्वायर। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आसान सॉल्यूशन है। अगला जो क्वेश्चन है, गोले के केंद्र से R इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, अर्थात गोले का बाहरी बिंदु पर यहां निकालना है आपको। तो ये जो पॉइंट चार्ज की तरह यहां ट्रीट किया जाए कि चार्ज यहां है, तो यहां से R कितना हो जाएगा, 0.18 मीटर हो जाएगा। और यहां पर रखेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन, E0 बाहरी बिंदु के लिए E0 का प्रयोग किया गया, यहां पर 1/4πε0 Q/r²। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹। और Q का वैल्यू देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.6 × 10⁻⁷। और ये R का कितना होगा, 0.18 का स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो फाइनल आंसर आएगा 4.4 × 10⁴। तो इस तरह एक लघुतरीय प्रश्न में लगभग 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, इसको भी ध्यान देंगे। और इसी प्रकार एक नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, यहां पर लॉरेंट बल क्या है, लॉरेंट फोर्स क्या है, LORENTZ, लॉरेंट फोर्स। तो देखिए यहां पर ध्यान देना है कि अगर ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर एग्जिस्टिंग, और किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है, तो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ साथ मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। इन दो बलों के सम को ही हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंट फोर्स कहते हैं। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन सच अ फील्ड वेयर electric field as well as magnetic field both are existing, then it experiences electric force as well as magnetic force. The sum of these two forces is known as Lorentz force. तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कि जो फाइनल लॉरेंट फोर्स लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फोर्स F ही अब प्लस F मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ दोनों का सम होता है। तो ये लॉरेंट फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम होता है, ये ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार आपको लगातार क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जाएगा, जो लगातार क्रम में आप देखते रहेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। और करतार के साथ इसी तरह जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।